में ले लिया। अब बैठ जाओ उतना तो मर गई। और कहते हैं इसके बाद में भगवान श्याम सुंदर की नजर उतारी। बाबा बोले इतनी बड़ी पूतना तो पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, इस पूतना सड़ जाएगी, इसको तो जलाना पड़ेगा। इसे कहाँ जलाएं, कैसे जलाएं? कहा ऐसा करो, इसको कोई उठा तो सकता नहीं, आंखें तो ऐसी जैसे कुआं, भुजाएं ऐसी जैसे जंघाएं जैसे कलकत्ता में हावड़ा को पुल, और कहते हैं पेट ऐसा जैसे सरोवर। इतनी बड़ी पूतना 6 किलोमीटर में पड़ी, 18 किलोमीटर में, 6 कोस में 18 किलोमीटर में। उसके टुकड़े करके जलाया तो सुगंध आई और विमान आया, उसमें बैठकर के पूतना धाम चली गई। सारे देवता जोर जोर से दुनिया बजाते बोले बाके बिहारी लाल की। और उसके बाद में कहते हैं पूतना का मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया। इसके बाद आगे की कथा आती है। कन्हैया 3 महीने के थे और पालने में लेटे लेटे कन्हैया ने करवट ले ली। बोलो हाँ नारायण। अब 3 महीने को बालक करवट लेवे तो चोखो लागे। करवट ले ली और कहते हैं कि मैया देखिए आज मेरे कन्हैया ने करवट ली है। मैया ने पंडित जी को बुलाया, बढ़िया उत्सव मनाया और कहते हैं कन्हैया को पालने में डाल करके बैलगाड़ी के नीचे रख दिया और मैया तो काम में लग गई। इसी समय कंस का भेजा हुआ एक राक्षस जिसका नाम था उत्कच बैलगाड़ी में आकर के बैठ गया और भगवान ने उसे देख लिया। खेलते खेलते जोर से वाला अंगूठा फेर गाड़ी के धुएं पे गाड़ी कड़ाक से आकाश में गई, गाड़ी के टुकड़े हो गए और राक्षस भी मर गया, गाड़ी टूट गई। सारे देवता जोर से और कहते हैं पूतना की मां कहते हैं पूतना तो मरी। भगवान ने शकट भजन करके उसका भी उद्धार किया और उत्कच नाम का जो राक्षस था वो हिरण्याक्ष का बेटा था, वो दिखाई नहीं देता था। लोमस ऋषि के आश्रम में उसने क्या किया, आश्रम के पेड़ों को जब तोड़ दिया तो महात्मा को गुस्सा आया, श्राप दे दिया कि जाओ तुम देह रहित हो जाओगे। वो देह रहित हो गया था, आज गाड़ी में आके बैठा। भगवान ने उसे मारा और मुक्त हुआ और उसका कल्याण हुआ। मैया बाबा सब दौड़ के आए, गाड़ी टूटी है, पादने में कन्हैया खेल रहे हैं। छोटे छोटे बालकों से कहा अरे बालकों ये गाड़ी किसने तोड़ी? छोटे छोटे बालक बोले मैया बाबा तेरे कन्हैया ने ही तोड़ी है। मैया ने देखा ये तो कोई ग्रह का काम है, पंडित जी को बुला करके ग्रह शांत कराती है। इसके बाद आगे की कथा आती है। एक दिन की बात, भगवान मैया की गोद में दूध पी रहे थे और इतने भारी हो गए कि मैया को अपने कन्हैया का भार सहन नहीं हुआ और भगवान को नीचे बैठा दिया। काम करने चली गई। इसी समय कंस का भेजा हुआ एक राक्षस जिसका नाम था तृणावत आदि तूफान और बवंडर के रूप में आया और भगवान को उठाकर के आकाश में ले गया। भगवान ने उसका गले को पकड़ लिया, तृणावत को जोर से गला दबाया, आराम से पीछे गिराया और तृणावत नाम को राक्षस मर गए। और सारे जोर से पूजा बजाए बोलो कन्हैया लाल की। तृणावत का उद्धार हो गया। मैया बाबा गोप ग्वाल सब दौड़ करके पास में आए, भगवान उठाकर हृदय से लगाया। मैया ने नजर उतारी, ऐसे भगवान ने तृणावत का उद्धार किया। एक दिन की बात है, मैया यशोदा अपने कन्हैया को दूध पिला रही थी। बोलो हाँ नारायण। और माँ जब दूध पिलाती है तो बड़ो लाड आवे, बड़ो कोड आवे। और मैया दूध पिला रही थी और कन्हैया दूध पी रहे थे। झीना झीना आंचल
मुखड़े पे पड़ा था और भगवान का मुखड़ा बड़ा प्यारा दिख रहा था। भगवान ने नजर देख रहे थे, मैया अपने कन्हैया को निहार रही थी। दूध पीना भगवान ने छोड़ दिया, मैया ने आंचल हटा लिया और श्याम सुंदर का सुंदर मुखड़ा दिखाई दिया। और मैया देख रही थी, देखते देखते अचानक भगवान को उवासी आ गई। उवासी समझो, बोलो। हाँ, और भगवान को छोटो सो मुंह खुल गई। मैया अपने कन्हैया के मुखड़े में झांकर के देख रही थी तो क्या हुआ, भगवान ने अपने मुखड़े के अंदर विराट रूप प्रकट कर दिया। बोलिए अमृतकंद भगवान की जय। और मैया क्या देख रही, आकाश अंतरिक्ष ज्योतिर्मंडल दिशाएं दीप देव दानव मानव एक नहीं अनेकों सृष्टि दिखी ब्रह्मांड दिखे। मैया घबरा गई, ऐ तो बेटा कौनी, ऐ तो भगवान है, भगवान है। ये देख करके मैया ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने अपना रूप छिपा लिया और मैया के ज्ञान को हर लिया। और मैया को इतना याद है, ऐ मेरो कन्हैया है और मैं इसकी मैया हूँ। ऐसी भगवान ने लीला करी। इसके बाद में आगे की कथा आती है। एक की बात है, गर्गाचार्य जी महाराज, क्या हुआ, संत आ रहे महाराज, और कहते हैं कि मैया अपने कन्हैया को बड़े प्रेम से गोद में लिए हैं। गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं और गौशाला में चले गए नाम रखने हैं बालकों के। मैया रोहिणी और यशोदा बैठी, नंद बाबा आदि सब बैठे हैं और बालकों के नाम रखे जा रहे हैं। और भगवान के नाम रखते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं कि जो रोहिणी का पुत्र है उसका नाम रोहिणी। फूट पड़ने पर सबको मित्रता करावेगा, संकर्षण सबको आनंदित करेगा। राम इसको बदराम भी कहेंगे। और ये जो यशोदा जी की गोद में काला काला सा है, ये काला है, सबके मन को आकर्षण करने वाला है, सब जीवों का कल्याण करने वाला है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण नाम रख दिया। और एक बार तो वसुदेव जी के यहाँ पैदा हो चुके हैं, इनको वासुदेव भी कहेंगे। आदि नाम रख के गर्गाचार्य जी चले गए। अब मैया अपने कन्हैया को समझाती है। बोले संत भगवान की, बोलो संत भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। और इस प्रकार से कहते हैं, बड़ी